नाजरीन, ईरान ने ऐसा ऐलान किया है कि दुश्मनों के ऐवानों में खलबली मच गई है। कहा जा रहा है कि अब ईरान की तरफ से लॉन्च होने वाला कोई भी मिसाइल 1 टन से कम बारूद के साथ नहीं होगा, यानी हर हमला पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और तबाहकुन होगा। दिफाई माहिरीन के मुताबिक जब बारूद की मिकदार डबल होती है तो तबाही का दायरा कई गुना बढ़ जाता है, और यही वो हिकमत अमली है जो दुश्मन के दिफाई निजाम को नाकारा बनाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। नाजरीन, अमरीका के अरबों डॉलर के दिफाई सिस्टम्स यानी पेट्रियट सिस्टम दरअसल आने वाले मिसाइलों को फजा में तबाह करने के लिए बनाया गया है, जबकि थार्ड सिस्टम ज्यादा बुलंदी पर बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है। ईरान ने इन दिफाई सिस्टम को कचरे का ढेर बनाने का दावा कर दिया है, क्योंकि ईरान के पास ऐसे मिसाइल मौजूद हैं जो दुश्मन के रेडार सिस्टम को अंधा करके मतलूबा हदफ को राख का ढेर बना देते हैं। इसी तनाजुर में ईरान का एक मशहूर मिसाइल खैबर शिकन भी जेर बहस है। ये मिसाइल अपने जिग या बदलते हुए रास्ते की वजह से रेडार सिस्टम्स को धोखा देने की सलाहियत रखता है। जब ये मिसाइल फजा में गरजता हुआ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता है तो 80 बमों में तब्दील होकर दुश्मन के अड्डों को कब्रिस्तान के नक्शे में तब्दील कर देता है, और दुश्मन के रेडार उसे ट्रैक करने में मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। यही वजह है कि इस मिसाइल को मशरिक वस्ता की जंगी हिकमत अमली में एक बड़ा गेम चेंजर कहा जा रहा है। दूसरी तरफ आलमी सियासत का एक और अहम पहलू रूस है। कहा जा रहा है कि रूस ने यूरोप को सुस्ती गैस और तेल की पेशकश करके अमेरिका के कई इत्तेहादियों को मुश्किल सूरत हाल में डाल दिया है। अगर यूरोप को तवानाई के मुतबादिल जराए मिल जाएं तो आलमी इत्तेहादों का तवाजुन भी बदल सकता है, और यही वो खेल है जो ट्रंप के ताबूत में ओखरी खेल साबित हुआ है। नाजरीन, ईरान के बारे में कहा जाता है कि उसके पास दर्जनों आजाद कमांड सेंटर्स हैं जो हंगामी सूरत हाल में अलग अलग कार्रवाई करने की सलाहियत रखते हैं, यानी अगर किसी एक मरकज को नुकसान पहुंचे तो बाकी निजाम बदस्तूर काम करता रहता है। यही वजह है कि जदीद जंगों में कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को सबसे अहम समझा जाता है। इसी दौरान खिते में ईरान के हामी गिरोहों की सरगर्मियों को बाज हल्कों ने ऑपरेशन लब्बाइक या खामिनाई का नाम दिया है। इस इस्तिलाह से मुराद वो सियासी और अस्करी असर और रसूख है जो ईरान के इत्तेहादियों के जरिए मुख्तलिफ इलाकों में नजर आता है। तिल अबीब से लेकर खलीज के पानियों तक इसके असरात पर बहस जारी है, लिहाजा हालात तेजी से बदल रहे हैं। मशरिक वस्ता की फजाओं में सिर्फ मिसाइलों की गरज ही नहीं बल्कि आलमी सियासत के बड़े फैसलों की बाज़गश्त भी सुनाई दे रही है। आने वाले दिन ये तय करेंगे कि ताकत का तवाजुन किसके हाथ में जाता है।